हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। अपनी करंट अफेयर्स आज क्लास में हम क्या देखने वाले हैं कि क्वाड की ना फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है। ठीक है, तो ये मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए हैं, दो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स को लेके एक फ्रेमवर्क पे साइन हुआ है। तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, तो ये क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की समिट इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की ये 11th मीटिंग थी। कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर बात हुई है हॉर्मुज में। दो जो मेजर अनाउंसमेंट की गई है हॉर्मुज से रिलेटेड, वो पहला है कि इंडो पैसिफिक सर्विलांस कोलैबोरेशन, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्विलांस कोऑपरेशन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। दूसरा जो मेजर अनाउंसमेंट है वो है एक्सपेंशन ऑफ द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव। ये नियर रियल टाइम कमर्शियल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस डेटा शेयर करेगा आपस में। ठीक है, चलो अगला जो फ्रेमवर्क है वो साइन किया गया है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। देखो हुआ क्या कि चाइना ने अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया किस पे? क्रिटिकल मिनरल्स पे। ये कंप्लीट बैन नहीं था बट ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स पे। तो चाइना ने क्यों लगाया? क्योंकि चाइना इसका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर है और यूएसए से इसका अभी हिसाब किताब सही नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना ने एक्सपोर्ट बैन लगाया और पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो हैम्पर हो गई। तो ऐसी कंडीशंस आगे ना आए और हम उनसे निपटने में कैपेबल हों, इसके लिए ये फ्रेमवर्क साइन किया गया इंडिया और यूएस के बीच में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। तो इसको बोला क्या गया? फ्रेमवर्क फॉर स्टेडी सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। एक सिमिलर एग्रीमेंट $20 बिलियन के लिए साइन किया गया बाकी सभी क्वाड मेंबर्स के बीच में। मतलब एक एग्रीमेंट तो इंडिया यूएस का स्पेसिफिक हो गया, बाकी एक एग्रीमेंट इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों के बीच में साइन किया गया, जिसमें $20 बिलियन मोबिलाइज करने की बात हो रही है अमंग द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द स्टेबल सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, चलो अब जल्दी से देख लेते हैं जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि क्वाड क्या होता है। तो क्वाड को पहली बार 2004 में ये कॉन्सेप्ट एक साथ इनकी मीटिंग हुई। पहली बार 2004 में जब सुनामी में उसके आसपास ही बात हुई। पहली मीटिंग कब हुई इनकी? तो आसियान का रीजनल फोरम समिट चल रहा था फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। तो उस मीटिंग के साइडलाइंस पर यह भी मीटिंग हुई। मेंबर्स कौन कौन से क्वाड के? तो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका मेन फोकस कहाँ रहता है? मेन फोकस कहाँ रहता है? इंडो पैसिफिक पे, इंडो पैसिफिक पे और स्पेशली चाइना को काउंटर करने में। ठीक है, चलो तो आपसे क्वेश्चन है कि क्या क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है? अगर चाइना को काउंटर कर रहे हैं तो क्या ये मिलिट्री अलायंस है, मतलब इससे मिलिट्रीज भी इन्वॉल्व है? तो आंसर है नहीं, क्वाड मिलिट्री अलायंस नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगली न्यूज़ देखते हैं। तो देखो अभी ना डेमोग्राफिक चेंज की स्टडी करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, डेमोग्राफिक चेंज को स्टडी करने के लिए। किसके अंडर में? इसके चेयर कौन है? तो प्रकाश प्रभाकर नावलेकर। ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इनिशियली ये डेमोग्राफिक कमेटी कब रिकमेंड की गई थी? तो पीएम मोदी के द्वारा 15 अगस्त 2025 को ये अनाउंस किया गया था। साथ ही साथ ये कमेटी और क्या अनाउंस करेगी कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, कि पॉपुलेशन को कैसे स्टेबलाइज करना है, इस पे भी ये अपने रिकमेंडेशन देगी। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है तमिलनाडु की रिव्यू पिटीशन। किसके लिए? मेकदातु प्रोजेक्ट को रोकने के लिए। तो मेकदातु प्रोजेक्ट अब इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट का कारण बन सकता है। तो मेकदातु प्रोजेक्ट है कहाँ पे? या एक्चुअली ये अभी बना नहीं है, इसके बनाने का प्रपोजल दिया है कर्नाटका ने कि कर्नाटका इसको कावेरी और अर्कावती रिवर के कॉन्फ्लुएंस में, इन दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पर ये प्रोजेक्ट बनाने वाला है, जिसको लेकर तमिलनाडु पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज है सुप्रीम कोर्ट आने के लिए। प्री मैच्योर क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट का सिर्फ प्रपोजल ही है, अभी इस पर काम तो बनना नहीं शुरू हुआ है। ठीक है, चलो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है बैबेसिया इन्फेक्शन। तो देखो हुआ क्या, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गिर लॉयन के कुछ कप्स, कुछ जो उनके बच्चे होते हैं ना शेर में, तो वो कुछ बच्चे की डेथ हो गई। ठीक है, तो डेथ में सस्पेक्ट किया गया कि ये इनमें से एक डेथ बैबेसिया इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। तो ये बैबेसिया क्या है? अब आपके लिए यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बैबेसिया क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटोजोआ होता है जो कि आरबीसीज को इफेक्ट करता है। किसको? आरबीसीज को। आरबीसी के ऊपर क्या मिलता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये रिस्पिरेटरी गैसेस को ले जाता है। तो अगर रिस्पिरेटरी गैसेस सही से नहीं जाएंगे तो क्या होगा?
रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसीलिए ये एक टिक बॉर्न पैरासाइट है जो वाइल्ड एनिमल्स को इफेक्ट करता है और जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस और रिस्पायरेटरी डिजीजेज डेवलप होती हैं। ठीक है, चलो अगली और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जैसे यूएई में बुर्ज खलीफा है, ठीक है, क्या है बुर्ज खलीफा, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। वैसे इंडिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई जा रही है जिसका नाम है द प्रेस्टीज, ये बनाई जा रही है महालक्ष्मी मुंबई में। ठीक है, कहाँ, महालक्ष्मी मुंबई। तो ये इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इसमें। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इंडिया का फास्टेस्ट एलिवेटर लगाया जाएगा। जो लिफ्ट होती है ना जिसमें आप लोग चढ़ के ऊपर जाते हो, वो लगाया जाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी होगी फास्टेस्ट एलिवेटर की, 10 मीटर पर सेकेंड। कौन इसे बनाएगा, तो ओटिस नाम की एक कंपनी है, वो बनाएगी इंडिया का फास्टेस्ट एलिवेटर। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।